मंदिर के अंदर की तरफ हम आए हैं, अभी पूजा कीर्तन चल रहे हैं, ये क्या प्रक्रिया तमाम? अभी ठाकुर जी ने जो है वो राजभोग रोक लिया है और अब ठाकुर जी को अंदर पधारने के लिए विनती की जा रही है। जो कीर्तन है वो उसी भाव के कीर्तन चल रहे हैं कि आपको गोवर्धन पूजा के लिए पधारना है तो आप अब तैयार होकर और नीचे पधारें। और उसके साथ आप देखें कि मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आज का जो पूरा क्रम रहता है, उस पूरे क्रम में कैसे किस तरह से ब्रजवासी ग्वाल बालों का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। क्योंकि ब्रजवासी जो है ये ठाकुर जी को ब्रज से लेकर यहाँ पर पधारे थे और आज का जो पूरा क्रम रहता है उस आज के इस पूरे क्रम में उनका योगदान जो है वो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि वो ही जो ठाकुर जी को सुखपाल में विराजित करके अपने कंधों पर उठाकर और नीचे गोवर्धन पूजा चौक तक ले जाते हैं। अब जो दृश्य आप देख पाएंगे ये वो दृश्य वो सारे ब्रजवासियों का है जो आज पूरी वेशभूषा में और तैयार होकर और आए हैं अपने ठाकुर जी को, अपने आराध्य को अपने कंधों पर उठाने के लिए। और ये अधिकार सिर्फ ब्रजवासियों को है। ये इसलिए क्योंकि सभी के लिए कृष्ण आराध्य है, हम सब कृष्ण के भक्त हैं, लेकिन ब्रजवासी विशेष तौर पर वो लोग हैं जो ठाकुर जी के भक्त होने के साथ साथ ठाकुर जी के सखा भी हैं और ये अधिकार सिर्फ ब्रजवासियों को प्राप्त है। और अमूमन हालांकि ये थोड़ा सा विषय से इतर बात है, जो रिपोर्टर होते हैं उनको उनके बारे में मेरे को भी कई बार कहा जाता है कि आप यार जींस कम पहना करो, थोड़े दूसरी वेशभूषा में आया करो। मुझे उन बातों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मगर यहाँ आके मेरे को ऐसा अजीब लग रहा है कि मैं अलग ही दिख रहा हूँ और मैंने ऐसी वेशभूषा क्यों नहीं पहनी। आज इस बात का मुझे बड़े अफसोस हो रहा है। सच में ये चेहरे, ये हालांकि इसमें से एक चेहरा तो जो हमारा ये बड़ा ही जाना पहचाना आपको राजसमंद एक्सप्रेस में दिख जाएगा, बाकी जितनी भी वेशभूषा है उसके बारे में हमको विनीत जी ने बताया है। मगर मेरे को जो सबसे अद्भुत लग रहा है, और मैं सिर्फ राजसमंद की तरफ से नहीं, यूँ कहूँ अगर कृष्ण भगवान का पर्व है तो पूरी सृष्टि की तरफ से आप लोगों का आभार जताता हूँ। आप लोगों ने हमारे पर्वों को इतना खूबसूरत बना दिया है, इतना आनंददायी बना दिया है कि हमको यहाँ आकर मज़ा आता है। थोड़ा सा आप लोगों से ही बात करेंगे। ये आपने वेशभूषा पूरी पहन रखी, ये क्या विनीत जी ने मेरे को इसका नाम बताया था? टोरा। टोरा। तो कितना समय लगता है आपको ये इस तरह से पूरा तैयार होने में? तैयार होने में 10 मिनट लगते हैं। क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो तैयार जब आप होते हैं, क्योंकि अमूमन आदमी तैयार होता है शादी के लिए, ब्याह के लिए, कुछ दूसरे उत्सव समय के लिए, कुछ भी हो सकता है, मगर मेरे हिसाब से यकीनन जो भाग्यशाली होते हैं उनको आज के दिन के लिए इस तरह से तैयार होने का एक अवसर मिलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या अनुभूति रहती है जब ये तैयार होते हैं कि आज कृष्ण भगवान का उत्सव? ठाकुर जी का आशीर्वाद है और सभी है जो ठाकुर जी के संग ब्रज से साथ में जब ठाकुर जी यहाँ पधारे तब से साथ में सेवा में जुटे हुए सबके सब और बराबर सेवा दे रहे हैं अभी तक। साथ ही और भी लोगों से कुछ बात करेंगे। आपकी वेशभूषा में ये और भी एक रंगों का भी कुछ विशेष महत्व होता है वेशभूषा में? हाँ, रंगों का विशेष महत्व होता है। 12 कलर के वेशभूषा पहनते हैं इसमें, अंगर की धोती, कलई, उपन्ना तो सब पहनते हैं इसमें। हाँ, और भी भाई साहब से फेसबुक पे तो मुलाकात होती रहती है, मगर और यहाँ मेरे को और अद्भुत लग रहे हैं क्योंकि मॉडर्नाइजेशन भी थोड़ा चश्मे भी भाई साहब के लगे हुए हैं। तो कैसा क्या अनुभव है आज का? बिल्कुल परम हमारे जो आराध्य देव है प्रभु द्वारकाधीश, उनके सन्मुख इस तरह की सेवा हमें अभिभूत करती है। हमारी परंपरा बनाए रखने के लिए हम आगे वाली पीढ़ी से भी अनुरोध करते हैं कि हमें देखकर सीखें, समझें और प्रभु द्वारकाधीश के प्रति समर्पित रहें। प्रभु द्वारकाधीश के प्रति समर्पित। एक चीज़ मैं यहाँ आपको और जोड़ना चाहूँगा, ये ब्रजवासी ग्वाल बाल तो है ही साथ में, लेकिन इसमें भी कुछ लोगों को मंदिर की ओर से वर्षों से नॉमिनेट किया गया है ठाकुर जी की सुखपाल उठाने के लिए, जिनको डंडे वाला कहा जाता है। अच्छा, आप जो देख रहे हैं भाई साहब गुजर समाज से, आप चौधरी समाज से, हमारे ये सब ये सनाड समाज से हैं, ये गोरवा समाज से हैं। तो ये सारे लोग वो हैं जो हमारे इस मंदिर में डंडे वाले के रूप में इनको नॉमिनेट या इनको नियुक्त किया गया है और इनके सानिध्य में ही इनके जो समाज के लोग हैं वो ठाकुर जी की सुखपाल को लेकर, मतलब इनके निर्देशन में ये सुखपाल को ठाकुर जी को लेकर जाने का पूरा क्रम संपादित होता है। हर समाज वाला 4-4, 5-5 व्यक्ति को लाएगा मनोनीत की, और अभी 20 मेंबर है। हम क्या है कि प्रक्रिया और परंपरा से ज़्यादा भाव आज हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में भाव की यार मैं उस जो सुखपाल जो लोग लेकर जाएंगे
उस टीम का एक हिस्सा हूँ, मुझे प्रभु ने ये परम सौभाग्य प्रदान किया है। ये अनुभूति कैसी है, ये अनुभव कैसा रहता है? ये बहुत अच्छा रहता है, कैसा आनंद, मतलब आनंद रहता है। सुखपाल सेवा करना इसका मतलब बहुत ही बढ़िया है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। जी 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 जी। कुलदीप जी भी हमारे साथ आ गए हैं। भगवान को कंधे पे क्या नाम है बेटा? कैसे आज? इसका नाम है लालन। लालन कैसे आया आज यहाँ? क्या हो रहा है आज यहाँ? गोवर्धन बोलो। पूजा हो रही है, बोलो। सेवा हो रही है। सेवा आज क्या, आज विशेष सेवा क्या है? बाहर गौ माता और खूब आई हुई है, तो क्या होने वाला है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा होने वाली है। हालांकि ये क्योंकि लालन की उम्र अभी कम है, मगर मैं इससे फिर भी इसलिए पूछ रहा था कि मैंने कल भी कहा था, आज पुनः कह रहा हूँ कि इन तमाम परंपराओं को जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, और जब हम पूछेंगे तो ये जानेंगे तो कहीं ना कहीं उनका अनुसरण करेंगे, और ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि ये चीज़ें आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचे। कुछ और चीज़ों से हम रूबरू कराएंगे आप लोगों को। तब तक एक ब्रेक ले लेते हैं। मैं इन लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाने के मोह से बच नहीं पा रहा हूँ। जी। खासकर आपने जो परंपरा वाली बात की, जनरेशन में कैसे ये आगे जाएगा, तो मैं आपको एक छोटे से बच्चे का बिल्कुल मिलते हैं। मैं उन्हीं को देख रहा चित्रण हूँ, मैं और मेरे को बड़ा ही आपको मनमोहक लग रहा है। ये मैं चाहूँगा ये हमारे ये आपके अच्छा पिताजी भी आप इधर आइए थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें ये जो मैं बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ ना कि चीज़ें पहुँचती कैसे हैं, परंपराएं पीढ़ियों में हस्तांतरित कैसे होती है, ये बड़ा ही अद्भुत एक नज़ारा है। पिताजी खुद एकदम लाल चट, बिल्कुल चकाचक, एकदम शानदार तरीके से हमको यूँ लग रहा है कि क्या अद्भुत इस पर्व पर आप खुद तैयार हुए हैं। और उसके बाद हमारे ये छोटे से ग्वाल बाल, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ। नाम नहीं आएगा। क्या नाम क्या है इसका? पुरुषार्थ। और यकीनन अपने नाम को ये आगे जाकर सार्थक सिद्ध करने वाला है। इसकी वेशभूषा से ही मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और ये आज थोड़ा सा गंभीर है, ये इसको पर्व को लेकर इतना गंभीर है। अमूमन मेरे हिसाब से इतना, और स्कूल खुल गए इसलिए तो गंभीर नहीं है ज़्यादा। वापस बंद करवा दे, मैं स्कूल बंद करवा दे, मैं एक बार मुस्कुरा दे। जय राधे। तो आप ये देखें, बड़ी गंभीरतम स्थिति में अभी लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो है वो हाँ, ग्वाल की, ये हम ये पूरे ग्वाल की वेशभूषा में ही है। जैसे मोर पंख इन्होंने माथे पे धराया है। जी। ये घंटी जो है गायों की, टोकर, जिसको टोकर कहा जाता है, ये इन्होंने यहाँ पे धराई है। ये कमरबंद जो है, ये खास तौर पर ग्वाले जो है वो बांधते हैं, वो इन्होंने धारण किया है। और आज का जो विशेष दिवस है वो ग्वाल का दिवस है। तो ठाकुर जी मंदिर में जो ग्वाल जी हैं, दूध गरिया जी, इनकी वेशभूषा भी आप देखें। अच्छा। इनके भी सर पे वो मोर मुकुट इन्होंने धारण कर रखा है, मोर पंख धारण कर रखा है। ये ठाकुर जी के दूध गरिया जी हैं, और ठाकुर जी को दूध से विशेष लगाव है। गौ माताओं का दूध, दही, मक्खन जो है वो ये सब यही तैयार करते हैं। और इनकी जो ये वेशभूषा है, आज जो पूजन होगा उसमें भी सर्वप्रथम जो पूजन होगा वो इनके द्वारा जो लाई गई चीज़ें हैं उन्हीं से वस्तुओं से होगा। और सर्वप्रथम आज जो सम्मान किया जाएगा गोस्वामी परिवार द्वारा, उनमें कुछ मुखिया भीतरिया जी जो रहते हैं मंदिर के, उनके साथ साथ जो दूध घर के जो ये पूरे जो कार्मिक हैं, इनका विशेष तौर पर आज सम्मान किया जाएगा। ये बहुत अनूठा है। और इन ग्वाल जैसे आज इनकी नज़र, आपकी नज़र हटने वाली नहीं है। और मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इस खूबसूरत से और प्यारे से चेहरे पर ये श्रृंगार है, ये मतलब ये हमारी ब्रजवासी कल्चर जो हम कह सकते हैं, ये हमारा ब्रजवासी कल्चर है। माँ अपने बच्चे को कृष्ण के रूप में ही लाड़ देती है। और आपने और हमने कृष्ण का वो युग, वो ज़माना नहीं देखा है, लेकिन आज भी आप किसी भी ब्रजवासी के घर पे जाएंगे और उसके घर पे अगर कोई बालक है तो उसका नाम लालन के रूप में ही संबोधित किया जाएगा, लल्ला के रूप में संबोधित किया जाएगा। और उनकी मैया जब उनका श्रृंगार करेगी तो वो उसी रूप में श्रृंगार करेगी जैसा श्रृंगार लालन का होता है, कृष्ण का होता है। वो यहाँ पर इनका जो आप जो महत्व है वो ये है कि अपने लल्ला को नज़र ना लग जाए, इसलिए वो काला टीका लगाती है। लेकिन काला टीका अगर लगा देंगे तो वो चेहरे की खूबसूरती बिगाड़ देता है, इसलिए उस टीके को थोड़ा सा डेकोरेट करके और वो इस तरह से लगाया जाता है। साथ में उस पर ये जो लाल लगाया जाता है तो वो कालाश जो है उसकी वो थोड़ी सी कम हो जाती है। काजल लगाया जाता है। ये हमारी पुष्टि मार्गीय तिलक प्रणाली है जिसके अनुसार इन्होंने यहाँ तिलक कर रखा है। उधर देखो। और
ये संस्कार जो हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में डाइवर्ट होते जा रहे हैं। इनके पिताजी से जानना चाहूँगा कितनी देर लगती है इसको ये पूरा तैयार करने में? इधर आइए, आप इधर आइए। कितनी देर लगती है इसको तैयार करने में? 1 से 1.5 घंटे। ये इसको क्या उस वक्त इसके भाव क्या रहते हैं? मतलब यूँ शांति से कि भाई एक जो कि हाँ रहता है कि बस तैयार कर दो, या फिर लगता है कि यार क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? तो ये हल्ला करेगा और ना ये रोएगा, अच्छा, आराम से शांति से तैयार होगा। शांति से तैयार हो जाता है। एक बार मुस्कुरा दे हमारे कैमरे के लिए, हंस दे एक बार थोड़ा सा। स्कूल का कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे अपन। इनके पिताजी का भी मैं आपको परिचय दे दूं। जी, जी, मंदिर में बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट पर ये हैं जी। और ये ठाकुर जी के गहना गरिया जी हैं। अच्छा, ठाकुर जी के जितने भी आभूषण हैं वो उनके इंचार्ज हैं, और ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन जो आभूषण आते हैं वो उनके द्वारा थाल सजाकर मुखिया जी को या गोस्वामी परिवार जो है उनको दिया जाता है, और फिर वो जो है इनको ठाकुर जी को अंगीकार करवाते हैं। यकीनन गोवर्धन पूजा को कवर करने हम आए हैं, मगर जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश किया हमने गौ माता की साज सज्जा, ग्वाल बाल की साज सज्जा, अंदर जब हम आए तो यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं उनका भी एक अलग स्वरूप है, और सबसे प्यारा सबसे न्यारा जो अभी हमें पुरुषार्थ मिला उसकी साज सज्जा हमें हर एक चीज़ आकर्षित करती है। और उसी एक आकर्षण के बीच में एक नई क्या कहते हैं हमको छवि देखने को मिली है। छड़ीदार जी आपको कहते हैं, हमको बताया जा रहा है। और आपकी छड़ी पर आए उससे पहले आपकी छवि पर आए कि इतने मनमोहक और इतने खूबसूरत अंदाज में तैयार हुए। विनीत जी, जानना चाहेंगे आपका थोड़ा सा, हम चाहेंगे कि परिचय हो। हम ये द्वारकाधीश मंदिर परिवार या द्वारकाधीश मंदिर का महत्वपूर्ण अंग जो है वो छड़ीदार जी और जापटिया जी होते हैं, जो प्रमुख पोस्ट जो है ठाकुर जी के द्वारपाल कह दें, ठाकुर जी के रक्षक कह दें, ठाकुर जी के दर्शन कराने वाले कह दें, या ठाकुर जी जब कहीं बाहर पधारते हैं तो उनके आगे सबको सावधान करते हुए ठाकुर जी की सुरक्षा करते हुए चलना एक बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। छोटी छोटी बात जो है ठाकुर जी के भोग आता है उसकी जानकारी, ठाकुर जी भोग आरोगते हैं उससे पहले की जानकारी, उसके बाद की जानकारी, गोस्वामी परिवार को खबर करना, बैठक जी में खबर करना, वापस आकर मुखिया जी को खबर करना, तो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और उसमें ये हमारे तीनों जो छड़ीदार जी हैं यहाँ का हमारे श्री राधे के नाम से प्रचलित हैं। हमारे प्रेम काका जो कांकरोली की एक बहुत बड़ी विरासत है, इनके पास जितना इतिहास है आप शायद कभी अगर बैठ जाएं तो आपको 10, 12, 15 दिन एपिसोड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़े, इतना मसाला इनके पास है। और इनके बाद इन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे युवा छड़ीदार जी प्रवीण जी गुजर, जो छड़ीदार जी के साथ साथ प्रसिद्ध हैं अपनी वेशभूषा के लिए, क्योंकि इनको तैयार होने का बहुत शौक है। और तैयार होने का शौक भी ऐसा है कि बिल्कुल रंग बिरंगे अंदाज में ये तैयार होकर आते हैं, श्रृंगार करके आते हैं। और मैं आपको निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूँ कि जब ठाकुर जी इनको देखते हैं तो वो भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक दूसरे को देख के और आनंद में प्रफुल्लित हो जाते हैं। कितनी देर लगती है आपको ये पूरा एकदम, आपको श्रृंगारित होने में कितना समय लगता है? 15-20 मिनट। एक बिल्कुल एकदम फटाफट हो जाते हैं, पर आप तो यूँ बिल्कुल आपके सामने तो दुनिया की तमाम चकाचौंध फेल हो रही है, एक सच कहूँ तो मैं आपसे। एक जैसे विनीत जी, मैं एक थोड़ा सा और ये मेरे को यूँ हल्की सी जिज्ञासा जैसे मैं बातें कर रहा हूँ बढ़ रही है। आप तीनों को मैं देखता हूँ, आप तीनों लमसम एक मेवाड़ी पाग का स्वरूप आपके है। पीछे जो हमारे भैया खड़े हैं उनका वो क्या कहते हैं, ये जो टोपी शायद ब्रजवासी वृंदावनी टोपी, हाँ, इसका भी मैं थोड़ा चाहता हूँ कि आप हल्का सा हमको बताएं। भैया इधर आओ ना, आप आगे हल्का सा, हम चाहते हैं कि दर्शक हर चीज़ से रूबरू हो आज मंदिर में, हल्का सा आप ये। मैं आपको, ये पूरे सूरत से आए हुए हैं वैष्णव हैं सारे। अच्छा। और ठाकुर जी की सेवा में हैं जी, और कीर्तन करते हैं सारे लोग। और आप अभी इनके सुमधुर कीर्तन अभी आप रसपान करेंगे। बहुत अच्छी टीम है पूरी, और इतने सुंदर ढंग से ठाकुर जी की, जैसे हम तो ब्रजवासी हैं, हम ठाकुर जी से वर्षों से जुड़े हुए हैं, हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, लेकिन ये वहाँ पर सूरत में जो हमारा मंदिर है लाडलेश प्रभु का, वहाँ पर प्रतिदिन जाकर और रह कर वहाँ पर ठाकुर जी के प्रति इनका जो भाव है वो इतना प्रगाढ़ हो गया है कि ये प्रख्यात कीर्तनकार बन चुके हैं। और आप इनके जब कीर्तन सुनेंगे तब आपको बहुत आनंद आएगा। आपने जब ये इसकी बात की तो ये जो मेवाड़ी पाग है, जब ठाकुर जी मेवाड़ पधारे उससे पहले ठाकुर जी दूर दूर तक कहीं इस मेवाड़ी पाग का कहीं जिक्र नहीं था। लेकिन जब ठाकुर जी मेवाड़ पधारे और मेवाड़ और ब्रज की संस्कृति का तालमेल एक साथ बैठा, तब से पुष्टि मार्गी मंदिरों, चाहे हम नाथद्वारा की बात करें, कांकरोली की बात करें या विट्ठलनाथ जी प्रभु नाथद्वारा की बात करें, तीनों ही जगह इस मेवाड़ी पाग की जो शोभा है
वो बढ़ती गई और मुख्य पोस्ट पे जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो जापटिया जी ले लो या अधिकारी जी ले लें या खर्च भंडारी ले लें या खासा भंडारी ले लें, ये प्रमुख पोस्ट वाले जो हैं उनको पाग पहनना अति आवश्यक होता है। वृंदावनी टोपी की जहाँ तक बात की, उसके अलावा जो पोस्ट हैं, जैसे गौशाला के जो मुखिया जी हैं, वो आप देखेंगे ग्वाल बाल सारे वृंदावनी टोपी लगाते हैं। दूसरे जो मंदिर में सेवा देने वाले आते हैं वो सब वृंदावनी टोपी लगाते हैं। और ख़ास तौर पर ब्रजवासी की जो पोशाक है, इसके साथ ये वृंदावनी टोपी जो है वो वृंदावन से साथ में आई है। अच्छा। और ये वृंदावन का एक तरह से सिंबल है कि हम वृंदावन से हैं, हम ब्रज से हैं, उसका सिंबल प्रदर्शित करती हुई ये वृंदावनी टोपी आपको नजर आएगी। और ये जब ड्रेस हम पहनते हैं उसके बाद जब वृंदावनी टोपी लगती है तो इस ड्रेस की शोभा को वो द्विगुणित कर देती है। और आप में से कोई बोलना चाहेगा? थोड़ा सा मैं एक छोटी मोटी कोई चीज़ बात करेंगे अपन, जो भी हो। आ जाइए आप। क्या नाम है आपका? जय श्री हर्ष। मैं माइक निकाल लेता हूँ। मैं आपसे वैसे ज़्यादा तो आपको नहीं उलझाऊंगा क्योंकि आपके कीर्तन का आनंद लेने आया हूँ। आपने वृंदावनी टोपी का जिक्र किया, वृंदावन ब्रजभूमि का जिक्र किया। आप लोग सूरत से आए हुए हैं, हमारे कांकरोली। एक त्रिकोण बनता है, आस्था का एक त्रिकोण बनता है, तो उस त्रिकोण में कांकरोली आके कैसा महसूस होता है? हमारी नगरी में आके क्या लगता है? बहुत ही आनंद। जहाँ साक्षात द्वारकाधीश जी, राजाधिराज ठाकुर जी विराज रहे हो, वहाँ आनंद ही आनंद है। और आप जानते होंगे कि सबसे पहले द्वारकाधीश जी प्रभु ही ब्रज छोड़ के मेवाड़ पधारे, उसके बाद विट्ठलनाथ जी पधारे, उसके बाद श्रीनाथ जी पधारे। और ये तो हमारा गुरु घर है और यहाँ हर साल कोशिश करते हैं कि हर साल बड़े बड़े उत्सव पे यहाँ आए, जन्माष्टमी, दीपावली, डोल का उत्सव करने के लिए। अमूमन क्योंकि आप कीर्तन से जुड़े हुए हैं, भजन कीर्तन आपकी एक जीवन शैली का एक हिस्सा होगा, मगर मैं एक जानना चाहता हूं कि जब आप प्रभु के समक्ष किसी कार्य विशेष पर आते हैं और उस दिन ये अवसर मिलता है, तो उस दिन अनुभूति क्या होती है, भाव क्या होते हैं? उस दिन सच कहूँ तो ये अनुभूति होती है कि हम अपना 100% देके कि ठाकुर जी को रिझा सके और ऐसे हाँ गोपी भाव और ऐसे कीर्तन का गान करे कि ठाकुर जी वो कीर्तन का श्रवण करके ठाकुर जी के मुखारविंद पे कुछ मुस्कान आ सके। ऐसी तो हमारी लायकात नहीं है, बट कोशिश ज़रूर करते हैं और गुरु के आशीर्वाद से ये प्रयास ज़रूर करते हैं कि बस आपके मुखारविंद पे कुछ मुस्कान आ सके, क्योंकि ये पुष्टि मार्ग। श्री नवाऊं श्री वल्लभ राजकुमार की कृपा थे, श्री अनुग्रह पाऊँ श्री वल्लभ गौलोक प्रभु भूचल प्रगति आप चहु दिशी महाप्रभुन को पूर्ण प्रताप है। और धन्य भाग्य या मेवाड़ के जो करी लिखूं प्रमाण, और याकू कोई कल्प की ब्रज भूमि मान, जब से ठाकुर जी मेवाड़ पधारे हैं या भूमि को ब्रज बना की जय और ईश की जय। एक आपसे एक सवाल मैंने आपके लिए बचा के रखा था कि मैंने कहा जब ये सारी चर्चाएं से इतर मैं आपके पास पहुंचूंगा तो एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। हम हमारे सामने देखते हैं सूरत से हमारे साथी आए हुए हैं कि प्रभु को रिझा सके, कुछ मतलब प्रभु से एक जुड़ाव कर सके। विनीत जी के साथ काफ़ी देर से हूँ मैं, काफ़ी लोगों की वेशभूषा छड़ीदार जी की सबसे मिला, सबका यूँ हूँच रहती है कि आज हम जुड़े। उसी क्रम में मैं अभी उस नन्हे से पुरुषार्थ से मिला, तो उस नन्हे से पुरुषार्थ से लेकर इन पीढ़ियों को देखते हुए जब आप अपने अनुभव के सहारे इनको तलाशते हैं, टटोरते हैं, तराशते हैं, कैसा अनुभव लगता है कि यार चलो ठीक सब कुछ बढ़िया हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग उत्तर से नीचे गौलोक में आ गए हैं। ये जो आप लंबे समय से एक जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इन चेहरों को देख के लगता है कि ये बिल्कुल मजबूती से इस क्रम को आगे रखेंगे। बिल्कुल 500 वर्ष तो हो गए, अब 500 वर्ष की और गारंटी है ठाकुर जी की और गुरु की कृपा है हमारे ऊपर। जब मैं आपसे बात कर रहा था, हालांकि अब गोवर्धन पूजा को कवर करना है मगर अलग अलग अनुभव हो रहे हैं। आपसे जब मैं बात कर रहा था, युवाओं के बारे में पूछ रहा था, तो युवाओं से भी एक आवाज़ आई, उस आवाज़ को कवर करके फिर अगले कार्यक्रम पे चलेंगे। क्या आप कुछ कह रहे थे आपके बारे में? हम जो भी ब्रजवासी ग्वाल बाल हैं, उनने जो मंदिर में हमने जितना भी कुछ यहाँ की परंपराओं के बारे में सीखा, तो वो हमारे बड़े बुजुर्गों से ही सीखा हमने। वो सब हमको हमारी परंपरा से अवगत कराते थे कि बेटा यूँ तैयार ना होनो। हम जैसे कभी जीन्स टी शर्ट में आ जाते गाय खिलाने, तो हमारे दादाजी कहते हैं कि बेटा आज तो सखी को भाव होना चाहिए ठाकुर जी के। आपका क्या नाम क्या है आपका? हारुल सनाड्य। हारुल जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि ज़माना जैसे मॉडर्न हो रहा है, आपने कहा जीन्स पहन के आते तो कहते हैं यार सखी का भाव होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं लगता है कि यार जीन्स और टी शर्ट और ठीक है ना यार, ये मेरे को कहाँ इतना कुछ मेरे को ये इसमें नहीं देखो, जो
वो एक अलग ही सुख है। जीन्स टी शर्ट है वो एक अलग से है, और जो हमारी जो ये वेशभूषा है ब्रजवासियों की, ठाकुर जी की, परम सुख है। ये परम सुख नहीं, ये बहुत मतलब ये बहुत अलग ही सुख है। इसका कोई मतलब वो अपन कुछ वर्णन कर ही नहीं सकते। उसके अंदर बात क्या होती है, जब हम ठाकुर जी के समक्ष जाते हैं तो हमारे में सखी भाव होता है। कुछ भी ले लो आप, भले एक दूध गरिया की सेवा ले लो, फूलगर की सेवा ले लो, कीर्तनिया जी की सेवा ले लो, वो सब सखी भाव से हो रही। तो सखी भाव में मतलब आप जीन्स टी शर्ट पहन के सखी थोड़ी बन सक रहे हो, मॉडर्न सखी थोड़ी बनना अपना। वो सखी वो ये सब परंपरा हमको हमारे बड़े बुजुर्गों से और ये सब प्राप्त हुई, तो हमको बहुत आनंद आता है ये सब चीज़ें करने में। ये आनंद की इस तमाम यात्रा में अगर आप लोग चाहे तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा। जब मैंने उनको पूछा ना ये परम सुख है, जिनका परम नहीं, ये अलग ही सुख है। उस अलग शब्द का गौर करिएगा। उस अलग शब्द को अगर आप समझ सके ना तो आप इनके मन के भावों तक सीधा सीधा पहुँचेंगे। जय श्री कृष्ण। जैसा कि राजसमंद एक्सप्रेस गोवर्धन पूजा और दिवाली का महत्व और ठाकुर जी की जो परंपरा है आपको बता रहा है, उसी क्रम में आज गोवर्धन पूजा है और अभी कुछ एक दोहा बना है ठाकुर जी के दरबार में और आपके समक्ष में रखना चाहता हूँ। सुनिएगा कि ठाकुर ने पूजा करी, ठाकुर ने पूजा करी, गोवर्धन जी आज चारों हाथों से पुण्य करो, तुम ही सबके काज। चारों हाथों से पुण्य करो, तुम ही सबके काज।